नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे दोस्तों। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आप, मुझे पता है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास बस 5-6 मिनट लेट हो गई। और ये बहुत गलत बात है ना, बच्चे इंतजार कर रहे थे। दिस इज नॉट फेयर, बट नो प्रॉब्लम, आई एम हेयर विद यू। एंड टुडे यू नो वेरी वेल, वी आर लर्निंग। हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? हाउ टू राइट इंग्लिश, कि इंग्लिश लिखें कैसे। के अंतर्गत आते ग्रामर। ग्रामर हमारी चल रही है और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ग्रामर का हम करा रहे हैं, ताकि जो 10 साल 11 साल बच्चों ने पढ़ा उस पर जरा भी ध्यान ना देना, ये मैंने पहले ही कह दिया है। सारे बच्चे लाइव आए, ये भी तय कर दिया है। अगर ग्रामर असल में सीखनी है, अगर तुम शेर बच्चे हो तो मेरे साथ लाइव बने रहोगे। अगर शेर बच्चे नहीं हो और ग्रामर नहीं सीखनी तो भैया मेरी तुम्हारी राम राम। तुम अपने घर रहो, जब क्लास का मन करे जब पढ़ो, जब ना मन करे मत पढ़ो। ठीक, लेकिन मैं कह रहा हूं जो बच्चा शेर बच्चा है ना, और इंग्लिश से वो थोड़ा घबराता है और नू कहता है कि मुझसे बोलनी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, उसके लिए मैं हूं। मुझे अपने कुछ समय तो दे, वक्त तो दे। जैसे तुमने और टीचर्स को 10-11 साल दिए, मुझे भी तो कुछ वक्त दे सकते हो ना। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ, अपने एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, एक डायरेक्ट मेथड के साथ मैं आपके सामने हूं। सभी को मेरा नमस्कार है, गुड इवनिंग है। शुरुआत करते हैं आज अपने टॉपिक की। सारे बच्चे लाइव आ जाएं। और मैं आज उन लोगों को भी डांट सुनाऊंगा, लेकिन बाद में, जो कल नहीं आए थे। ठीक है, मुझे रीजन चाहिए होगा कि वो कल क्यों नहीं आए थे, और सॉरी वो बोलेंगे। अदरवाइज भैया मैं बस नाराज ही रहूंगा। मुझे माफी जो है तभी दूंगा जब आप सॉरी। कल क्यों नहीं आए, क्या वजह थी, उसकी वजह बताओ और फिर सॉरी। चलिए, जल्दी से बताइए क्या बात थी, क्यों नहीं आए थे तुम। फिर हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमने कल देखा था बच्चा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं लिख रहा हूं, है ना, जल्दी जल्दी लिखूंगा मैं। बहुत शानदार बच्चे हैं, पहले से ही जानते हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। वी हैव सम फैमिली मेंबर्स, हमारे कुछ होते हैं सदस्य, वो भी काय के घर के सदस्य, है ना। जैसे पहले ही है, जैसे शी है, जैसे आई है, जैसे वी है, जैसे यू है, जैसे दे है, जैसे दिस है, दैट है, और बेटा दैट के बाद दीज है, और एक और मैं कहूं दोज है। ये सब के सब हमारे क्या हैं, ये सब के सब हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, और ये बेहतर तरीके से हम जानते हैं। गुड, बोल रहे हो सॉरी, ठीक है। आगे से गलती मत करना। मैं कह रहा हूँ कि मत पढ़ो घर, 1 घंटा मत पढ़ो, लेकिन लाइव क्लास 1 घंटे पढ़ो बस। उसके बाद पूरे दिन 24 घंटे पढ़ना ही नहीं कुछ भी, और सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अभी फिलहाल इंग्लिश के लिए 1 घंटा मेरे साथ लाइव रहोगे बस, उन्हीं के नोट्स बनाओगे, बाद में कोई काम नहीं करोगे। ठीक है। ये देखो, मैच किया था कल, मैच देख रहे, मैच के लिए पापा ने पैसे दिए इनको, इंटरनेट में इनके कोर्स खरीदवाने में। अभी मैच देख, ठीक है, ये गलत बात है, सही नहीं है। एक टीचर के लिए, एक बड़े भाई के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे छोटे भाई बहन इस तरह से जो है वो कर रहे हैं। ठीक नहीं था, कल बहुत बच्चे गायब थे। एंड देन मैंने आपसे डिस्कस किया कि भाई कुछ हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, कुछ हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं जिनको हम WH फैमिली का नाम देते हैं, जिनको हम WH फैमिली का नाम देते हैं। जैसे, जैसे पहला क्या था, जल्दी से बताइए, पहले क्या था? क्या यानी व्हाट, कब यानी व्हेन, कौन यानी हूं, कहाँ यानी वेयर, कैसे यानी हाउ, क्यों यानी वाई। क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सारे मैंने आपके सामने लिख दिए। व्हाट का मतलब हिंदी में क्या होता है, व्हेन का मतलब कब होता है, हु का मतलब कौन होता है, और बेटा वेयर का मतलब कहाँ होता है, और हाउ का मतलब कैसे होता है, और बेटा वाई का मतलब क्यों होता है। ये सारी बात आपको पता है, ये दोनों बातें मैंने कल बता दी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, फिर मैंने तुम्हें बताया कि जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सारे के सारे बड़े बूढ़े हैं, वो सारे के सारे हमारे बड़े बूढ़े हैं। ये बात भी मैंने तुम्हें बताई थी। अब हेल्पिंग वर्ब्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे इज है, जैसे एम है, जैसे आर है, जैसे वॉज है, जैसे वर है, जैसे हैड है, हैज है, एंड मैनी मोर हेल्पिंग वर्ब।
जितनी भी चीजें हैं जैसे डू है, डज है, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब्स का खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये बच्चा हेल्प करती हैं किसमें, ये सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती हैं, सेंटेंस को बनाने में ये मदद करती। इनका अपना कोई काम नहीं है, तो मैंने इनको क्या नाम दिया था, बड़े बूढ़े, ओल्ड पर्सन नहीं है। ठीक, ये भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसके बाद मैंने तुम्हें बताई थी एक थ्योरी, और वो मैंने तुमसे कहा था कि भाई इसको जरा आप तैयार करके आना, इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन किस किस के परिवार का है। जैसे शी है, या बेटा शी के परिवार के कौन कौन से सदस्य होते हैं, जल्दी से स्क्रीन पर लिख के दिखाओ, क्योंकि ये तुमसे मैंने याद करने को बोला था। ठीक है, सी के फैमिली मेंबर्स कौन कौन होते हैं, यानी सी के कुंडली पूरी निकालो कि सी के घर में कौन कौन रहता है। ठीक है, चलो सी का कॉलम ये रहा, यहां पर मैं रख देता हूं ही का कॉलम, एंड देन मैं रख देता हूं आई का कॉलम। ठीक है और फिर मैं रख देता हूं वी, और फिर मैं रख देता हूं यू। ये सारे के सारे जल्दी से लिख के बताइए अपनी स्क्रीन पर। ये यू का कॉलम हो गया है। अब मैं रख दूंगा दिस का कॉलम, ओ सॉरी दिस नहीं, वी का कॉलम, एंड देन मैं रख दूंगा इट का कॉलम, और जो बचेगा उसे हम नीचे ले लेंगे। ठीक है जी, ये कॉलम ऑलरेडी बन गए हैं। यहाँ पर एक लाइन ये खींच ली गई है। ठीक है, चलिए जी, एक लाइन यहाँ पर खींच ली गई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दो हो गई, और यहाँ देखिए ये तीन हो गई हैं। अब इनके बाद आगे बढ़ेंगे हम, और उनको बताएंगे इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से बताइए, शाबाश, गुड। तो क्या है बेटा, ये उनके लिए कर रहा हूँ बेटा जो कल ना आए रिवाइज। अन्नी मैंने ऐसा करा था ना, मुझे इतना गुस्सा था ना कल, बस क्या ही बताऊं तुम, इसलिए कराना पड़ रहा कि बच्चे कल नहीं आए थे बेचारे, 10 साल से नहीं सीखे, अब फिर नहीं सीख पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, देखो सबसे पहले कौन सा फैमिली मेंबर है, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर जो है हम सारे के सारे प्रोनाउन लेते हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रोनाउन लेते हैं। ठीक है, ओके, जिनको हम फैमिली मेंबर भी कहते हैं, एफ एम जिनको कहता हूं मैं, फैमिली मेंबर। इसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आते हैं, ऑब्जेक्ट यानी जिसको मैं क्या कहूंगा अपनी भाषा में, जिसको हम भूत भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद पजेसिव केस बनाएगा, इसके बाद पजेसिव केस बनाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, वो है जी हमारी मौसी, और वो भी कौन सी, छोटी वाली। इसके बाद पजेसिव केस टू आएगा, पजेसिव केस टू को हम क्या नाम देंगे, मौसी टू। ठीक है जी, इसके बाद हमारा कॉलम बनेगा किसका, मौसा जी का। ठीक है जी भैया, ये हमारे मौसा जी। ओके, ये मौसा जी, इन पर आज हम काम करेंगे। ये काम कैसे करते हैं ग्रामर में, ये काम कैसे करते हैं, इनका काम क्या है, या फिर सिंटैक्स में किस तरह से काम में आते हैं। सिंटैक्स में बहुत पूछे जाते हैं इस वाले प्रोनाउन चार्ट से। ठीक है, सिंटैक्स के सारे काम आज सीख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बेटा शी। तो शी के सारे फैमिली मेंबर्स देखो, शी सी जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव मोड क्या होता है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, वो होता है बच्चा हर। और मैं कहूं इसका पजेसिव केस क्या होता है, वो भी हर ही होता है। लेकिन पजेसिव केस टू क्या होता है उसका, वो HERS होता है। और मोसा जी कौन होते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव केस कौन क्या होता है, वो है हर सेल्फ। मोसा जी का मतलब रिफ्लेक्सिव केस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी जिसको। ठीक है, याद रखना है ये तुम्हें। फिर मैंने ही का कॉन्सेप्ट बताया, तो ही को हम क्या कहेंगे बच्चा, हम हिम कहेंगे। ठीक है, इसका पजेसिव केस यानी मोसी क्या होगी, पहली वाली हिज होगी, और दूसरी वाली मोसी भी कौन होंगी, हिज ही होंगी। और बेटा इसके मोसा जी यानी रिफ्लेक्सिव केस इसका क्या रहने वाला है, वो रहेगा हिमसेल्फ। ठीक, ये मैंने कल ही बता दिया था। ठीक है, ही हो गया, शी हो गया। अब आई को ले लेते हैं। आई का जो भूत है यानी ऑब्जेक्ट है, और वो मी है। ठीक है, इसकी पहली वाली जो मौसी है, छोटी मौसी, वो माई है। जो बड़ी मौसी है इसकी यानी पजेसिव केस टू है, वो माइन है। और जो मौसा जी हैं बच्चा, वो है माई सेल्फ। ठीक, ये सब याद होने चाहिए, है ना, कि सी के खानदान में कौन कौन रहता है, ही के खानदान में कौन कौन रहता है, और आई के खानदान में कौन कौन रहता है। इसके बाद कर लेते हैं हम किसको बेटा, अब यू को कर लेते हैं, यू। ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। ठीक है, इसका पजेसिव केस क्या होता है, योर होता है। और इसका सेकंड पजेसिव केस यानी मोसी टू क्या होती है, योर्स होती है। और इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, या तो हम इसको योर सेल्फ कहें, या फिर हम इसको प्लूरल भी बना सकते हैं, वो है योर सेल्फ। आज इनका काम सिखाऊंगा तुम्हें क्या होता है। ठीक है, पेपर में किस तरह से आते हैं। ठीक, चलिए आई वी, अब वी को रख लेते हैं। वी का ऑब्जेक्टिव मोड क्या होता है, अस होता है। इसका पजेसिव केस वन क्या होता है, अवर होता है।
एंड सेकंड पजेसिव क्या होता है, अवर्स होता है। और इसके जो मोसा जी हैं यानी रिफ्लेक्सिव केस है वो क्या है बेटा, अवर सेल्व्स है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम दे पर, है ना। दे का ऑब्जेक्टिव मोड यानी भूत कौन होता है बेटा, देम होता है, ठीक है। और इसकी जो मोसी होती हैं वो छोटी वाली मोसी का क्या नाम है, देयर है। और दूसरी वाली जो मोसी हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है देयर्स, ठीक है। और जो इनके मोसा जी हैं उनका क्या नाम है बच्चा, उनका नाम है देम सेल्व्स, ठीक है बच्चा। चलिए फिर मैं रख देता हूँ इट को। इट का जी क्या है, इट का जो ऑब्जेक्ट है भूत है वो इट है, उसकी मोसी कौन है, छोटी वाली, वो इट्स है। और तीसरी वाली दूसरी वाली मोसी होती नहीं। और मोसा जी का क्या नाम है, इट सेल्फ है, ठीक है जी। ये बात आपको पता होनी चाहिए जो मैंने कल तुमसे कही थी, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इनमें से मुझे निकालना क्या है, जो दिक्कत करता है बच्चों को बहुत ज्यादा वो ये है कि सबसे पहले तो एक परेशानी बच्चों को ये थी कि THEIR एक तो ये, और एक THEIR एक ये दिक्कत करते हैं बड़े। और एक दिक्कत करता है ITS। एक तो तीनों चीज मैं यहां से ये निकाल लेता हूं पहले, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा काम करें। गुड, पहले तो इन तीनों पर डिस्कशन हो जाता है। पहला देखिए तो क्या है बच्चा, THEIR देयर और THEIRS देयर्स। ये बहुत से लोगों को देखा है मैंने भाई इनको गलत करते हुए। जैसे उनसे बोला जाए, क्यों गलत क्यों करते हैं, गलत इसलिए करते हैं क्योंकि इनका एक कुंभ में बिछड़ा हुआ एक भाई भी है, वो है THERE। गलती इस वजह से होती, गलती की वजह यह है कि इनके जैसा एक भाई और है जिसका नाम देयर है, इस वजह से गलती होती है। गुड, चलिए अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि कब कब ये वाले भाई रहते हैं और कब कब ये वाले भाई रहते हैं और कब कब ये वाले भाई रहते हैं। इन तीनों का आज पता लग जाए तो जिंदगी में तुम गलती नहीं करोगे, ठीक है। चलिए गुड, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये कि देयर जो होता है बच्चा, इस देयर के साथ में हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ये पजेसिव केस 2 है, याद है ये पजेसिव केस 2 है, यानी ये पजेसिव केस 1 है, ठीक है, मोसी 1 है ये। तो इनके साथ कोई ना कोई डब्बा लगेगा यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा। एक कॉन्सेप्ट है तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भी ये वाला देयर आएगा, इस देयर के बाद क्या होगा, इस देयर के बाद हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमें रखना पड़ेगा। इसका तो ये मसला हो गया। और इसका मैटर क्या है, इसका मैटर ये है कि भाई इसके बाद कुछ नहीं आ सकता, इसके बाद कुछ नहीं आ सकता। क्यों, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये पजेसिव केस 2 है और इसके साथ कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपने साथ, ये मोसी नंबर 2 है, ये कोई भी अपने साथ डब्बा नहीं लेके आती, कोई भी ये फ्रूट्स अपने साथ नहीं लेके आती। दोनों बातें यहां क्लियर होगी। और तीसरे में यहां ये देखो कि ये जो देयर है ना, इसके साथ बस कुछ ही केस बन सकते हैं। लेकिन देखो ना तो ये पजेसिव केस 1 है ना ये पजेसिव केस 2 है, यानी ना तो ये मोसी 1 है ना मोसी 2 है। इनका तो कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया। ये असल में क्या है, ये असल में मेरे बच्चा बस ये सिर्फ दो ही रूल फॉलो करता है, या तो इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा दो या इसके बाद आप मेन वर्ब लगा दो। मेन वर्ब क्या होती है बेटा, मुख्य क्रिया, जो काम होता है, मुख्य क्रिया, जिस काम को हम कर रहे होते हैं, जो काम होता है ना, या तो इसके बाद काम आ सकता है या फिर इसके साथ सहायक क्रिया आ सकती है जो सहायता करती है। सहायक क्रिया समझते हो, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। बस इनका कॉन्सेप्ट ये है। ओके, क्लियर है बात। चलिए अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, एग्जाम्पल दूं, हाँ एग्जाम्पल दूंगा आदित्य, मैं एग्जाम्पल दूंगा, सवाल कहता हूं, मैं सवाल पूछूंगा, तुम्हें सिलेक्ट करना होगा कि विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं। ओके, देख लीजिए भैया, ये देयर जो है पजेसिव केस 1 है यानी मोसी 1 है, इसके साथ हमेशा डब्बा रहेगा, ठीक है, ये डब्बा लेके आएंगी। ये पजेसिव केस 2 है यानी मोसी 2 है, इसके साथ कुछ नहीं रह सकता। और ये वाला जो देयर है इसके साथ या तो हेल्पिंग वर्ब सेट होगी, सहायक क्रिया, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, जितनी भी है, कैन, कुड, मे, माइट। और ये जो है बच्चा, ये मेन वर्ब भी इसके साथ रह सकती है, यानी कोई काम भी लग सकता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो जिंदगी में THE आया और THERE में तो गड़बड़ करोगे नहीं, ये बड़े बड़े आदमी ना कर पाए। जो बड़ा आदमी, जैसे तुम्हारे घर में बड़ी बहन होगी, बड़ा भाई होगा, है ना, वो पढ़ रहे होंगे, है ना, BA कर रहे होंगे, BSc, उनसे पूछूं तो सही भैया THEIR और THEIRS में फर्क क्या है, और इसके साथ एक और जोड़ दियो THERE में क्या फर्क है। अरे भैया बहुत से लोग तो ऐसे हैं 11 साल हो लिए पढ़ते हुए, अब देख रहे हैं पहली बार इस बात को।
ठीक है, आइए एग्जाम्पल देता हूं मैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं तुम्हें रखता हूं ये वाला सवाल। चलिए क्या है जी भाई, सुन लीजिए। मैंने कहा कार इज रेड, कार इज रेड। मैंने यहां पर जगह छोड़ दी है, ये मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। मैं इसके ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है THERE, दूसरा ऑप्शन है THEIR, और तीसरा ऑप्शन है THEIR और S। ये हो गए हमारे तीन सवाल। इन ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करके बताइए कि क्या सही है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। रेड के बाद डॉट लगा हुआ है, कभी तुम ये सोचो कि डॉट नहीं लगा हुआ। पहले मैं तुम्हें वो गलतियां सिखा रहा हूं जो गलतियां असल में दुनिया करती है। मैं तुमसे ऊपर उठा रहा हूं, ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं और लोगों से। क्या बच्चा, ये वो चीजें हैं जो परेशान करती हैं। तो पहले क्यों, और फिर ये उसमें सिंटेक्स में भी तो आती है, पेपर में सिंटेक्स में भी आना है ये, तो क्यों ना अभी सिखा दूं सिंटेक्स का काम भी, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा है। चलो, तो क्या चीज आनी चाहिए यहाँ पर? THERE, THEIR, THEIRS, क्या आना चाहिए? ओके, सुनते हैं। मैं यूं कह रहा हूं, तुम बड़े बच्चों, अगर तुम्हारे पास टाइम भी है ना, तो दो चार बच्चों को अपने पास बिठा लो। दो चार बच्चों को जैसे पहली दूसरी तीसरी क्लास चौथी क्लास पांचवी क्लास के बच्चों को अपने पास बिठाओ, और उनसे कहो जी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, या मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, फ्री में पढ़ाओ। वजह, वजह यह है कि तुम्हारा रिवीजन और इसी मेथड से पढ़ाना शुरू करो। मान जाओ मेरी बात को, दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा ना ये, तुम जिंदगी में उगाओगे जी मैं तो इससे अब सुन लो मेरी बात। ये क्या है? THERE, बात को समझना। मैंने ये कहा कि THERE के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब लग सकती है या फिर मेन वर्ब लग सकती है। अब देखो ये क्या है? कार है। अब कार ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना मेन वर्ब है, तो बच्चा ये तो ऑप्शन गया कट, ठीक है। इसको तो कहना मत, वरना तुम गलत हो गए। दूसरा देखिए, ये क्या है? अजी ये तो पजेसिव केस है, पजेसिव केस वन है। यानी ये कौन सी मौसी है? ये हमारी छोटी वाली मौसी है, और छोटी वाली मौसी हमेशा अपने साथ क्या लेके आती हैं? डब्बा लेके आती हैं, ठीक है। यानी इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हुआ? THEIR, देयर, देयर कार इज रेड। देयर, समझ गया? पता चल गई क्या सही है। और ये वाले भाई साहब क्यों नांगे? अरे इनके बाद ये आ ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कार लिखी हुई है, और ये क्या है? हमारे पजेसिव केस टू, और पजेसिव केस टू के बाद कुछ भी आना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये तो कट ही गए। इनके बाद तो कुछ आ ही नहीं सकता, फुल स्टॉप लगेगा। ये कोमा लगेगा, ठीक है। गुड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में हम तुमसे पूछते हैं, बताइए जी। लिव्ड आ लॉयन इन द फॉरेस्ट, लिव्ड अ लायन इन द पार्क। चलो मैंने पार्क लिख दिया। अब यहां बताइए, ये वाला जो मैंने यहां पर जगह छोड़ी है, ये जो मैंने स्पेस यहां पर दिया है, इसमें क्या ऑप्शन रहना सही है? THEIR का सही है, THEIRS का सही है, या THERE का सही है? चलिए बताओ, शाबाश। इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट, जब तो दिमाग खुलेगा। ऐसे कैसे खुलेगा? ये 10 साल से बंद है, तो खोलो, ग्रामर की तरफ से इसे खोलो कि भैया ग्रामर है, थोड़ा सा रास्ता दे दो आज अंदर से, है ना। इसमें जो कचरा भरा हुआ है ना, उसे हटाओ थोड़ी देर को, क्या गुरुजी जो बता रहे हैं उसे सुन ले, और पुराना दिमाग मत लगाइए यहाँ पर, जो 10 साल से पढ़ा उसे भूल जाओ। वो कारगर नहीं है ना, उससे सीख पाया कोई ना कोई सीखेगा, उससे तो बस परिभाषा में ही रह जाएंगे। हमें सीखना है, हमें इसका इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, ठीक है। इसे सीखेंगे, कैसे पढ़ना सीखें, कैसे लिखना सीखें, कैसे बोलना सीखें। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा ये चीज क्या है? इस चीज को अगर तुम अकल से देखोगे तो ये काम नहीं है। काम कैसे है गुरुजी? अरे भाई, जितनी भी वर्ब होती हैं सारे काम ही तो होते हैं। ये वर्ब है, अजी ये कौन सी वर्ब है? इसका मतलब होता है रहना, है ना। ये सेकंड वर्ब है, किसकी वर्ब है? ये लिव की सेकंड फॉर्म है। अब जब ये वर्ब है तो कुछ कहना ही क्या है, फिर देखना ही क्या है, ये बताओ मुझे। एक तो यू कट गया, काट दो इसे, इसके बाद तो वर्ब आ ही नहीं सकती क्योंकि इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो पजेसिव केस वन है, यानी हमारी मोसी वन है। ये कौन है भाई साहब? इनके बाद तो कुछ आता ही नहीं, तो ढीले। चलो इसे खत्म करो, और इसे देखो देयर। हाँ, अरे गुरुजी ने बताया, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी या इसके बाद मेन वर्ब लगेगी। मेन वर्ब यही तो है, तो इसके बाद यहाँ कौन सा आंसर आने वाला है? THERE। एक सेंटेंस और देता हूं, आइए देखते हैं कौन पहचानता है। चलिए,
आई एम आई एम आई एम फुल स्टॉप, यहां पर गैप करके। ऑप्शन में है THEIR, नंबर 2 है THEIRS, और नंबर 3 है THERE। शाबाश। बताओ, ये बताओ, आई एम के बाद देयर लगाऊं, देयर्स लगाऊं, देयर लगाऊं, क्या ही लगाऊं, मुझे तो नहीं पता। अरे बालक है, मेरे टाइगर बालक है, जवाब दे देंगे। हैं, दिखाना जरा कितने बच्चे हैं आज, ये कोई एब्सेंट तो ना आज। हर एक बच्चा मुझे प्रेजेंट चाहिए। देखो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर तुम्हें सीखना है, असल में तुम्हें सीखनी है ग्रामर, तो देखो मेरे साथ जुड़ जाओ 1 घंटा में। मत पढ़ो बाद में, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, सिर्फ 1 घंटा लाइव मेरे साथ रहो। मैं गिर में जो ग्रामर सिखाने का वादा मैं तुमसे करता हूँ। और ये भी सैटरडे में जो है क्लास है, टेस्ट है, याद है तुम्हें? सैटरडे में यूट्यूब पे टेस्ट है 7 बजे, सैटरडे में, यानी शनिवार को 7 बजे शाम में टेस्ट है वोकैबुलरी का, जो मैंने तुम्हें पढ़ा दी उसका आंसर वहां पर देखो। सारी भीड़ मिलेगी, 11वीं के बच्चे मिलेंगे और तुम भी मिलोगे। तुम दोनों के बीच में कंपटीशन कराऊंगा, कौन बालक सही कह रहा। जभी तो आग लगेगी तुम्हारे दिल में, जभी तो बोलो मुझसे आगे जा रहा, ये कैसे जा रहा। मुझे सारे बच्चे प्रेजेंट चाहिए। आई एम क्या है भाई, तू आई एम। अब देखो इस देयर को तो मैं लगा नहीं सकता, वजह ये है कि देखो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है और ये मांगता है ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ये मांगता है ऑब्जेक्ट, तो भैया ये तो गए कट। ऑप्शन बचा हमारे पास एक तो ये देयर, क्योंकि इसके बाद कोई चीज नहीं आती फुल स्टॉप, और ये देयर अगर वहां के लिए आए, अगर ये वहां के लिए आए तो इसके बाद भी कोई चीज नहीं आती, ये वहां भी ये जगह भी बताता है। ठीक है, तो कौन कौन सा सही हुआ, यहां पर ये भी सही है, आई एम देयर, मैं, अगर आई एम देयर है तो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं वहां हूं, आई एम देयर, मैं वहां हूं, एक तो ऐसे कह रहा है। अगर ये ना बोल के वो ये कहता है आई एम देयर्स, तो पता वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं उनका हूं, मैं उनका हूं, आई एम देयर्स। देखो ये वाला देयर्स, मैं उनका हूं, और आई एम देयर, मैं वहां हूं, दोनों में फर्क देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जो दूसरी गड़बड़ बच्चों के साथ होती है ग्रामर में, है ना, इनको लेके, प्रोनाउन को लेके, वो ये है कि वो ये फर्क करना भूल जाते हैं कि आईटीएस और आईटीएस में क्या फर्क है। मेरे बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, जहां पर भी इस तरह की अपस्ट्रफी लगी हो, इट और अपस्ट्रफी और एस लगा हो, इसका मतलब ये है कि यहां पर शादी हुई है, यहां पर शादी हुई है, किसी दो लोगों की शादी हुई है। यहां पर देखो इट की शादी किससे हुई है, इज से हुई है, यानी इनको क्या बना दिया गया है, इनका कॉन्ट्रैक्शन हो गया है और इसीलिए इनको इट्स बोला गया है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपस्ट्रफी लगता है। और भी लोगों की शादी करा सकते हैं, जैसे मैं कहूं कैन की शादी अगर मैं नॉट से कराऊं तो क्या बन जाएगा बच्चा, कांट बन जाएगा, ठीक है। डू की शादी, है ना, डू का कॉन्ट्रैक्शन अगर मैं नॉट से कराऊं तो क्या बन जाएगा भैया, डोंट बन जाएगा। तो ये तो है कॉन्ट्रैक्शन, और इसका मतलब होता है, इट्स का मतलब होता है यह है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, यह है, यानी इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है, इट प्लस इज। और यहां देखिए ये है इट्स, असल में ये क्या है, एक पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। यानी मैं कहूं क्या है ये, तुम्हें याद नहीं है, मूसी वन है, याद है तुम्हें, इट की मूसी वन है ये, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होती है बच्चा इट्स, से बोलते हैं इसको, और इसको इसको हिंदी में कहते हैं इट्स। क्या कहते हैं, इसमें जे की आवाज आती है, ये इट्स है, ये इट्स है। दोनों में फर्क करके बताना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यहां बताना क्या आएगा या क्या गलती है। मैंने लिखा है आई टी, आई टी अपस्ट्रफी एस, कलर इज ब्लू। चलो जी भाई, ठीक है, लिखा है मैंने, क्या लिखा है भाई, आई टी अपस्ट्रफी एस, कलर इज ब्लू। अब इसमें तुम गलती नहीं बता सकते, क्या है, डोंट यू नो अबाउट द मिस्टेक, डोंट यू नो अबाउट द एरर। ये एरर पता है किस में आते हैं, ये एरर आते हैं सिंटेक्स में, 12th क्लास में 2 नंबर के, समझे। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं शादी को, है, कॉन्ट्रैक्शन शादी को कहते हैं हमारी ग्रामर, हमारे हिसाब से है। तुम भी अब इसे कॉन्ट्रैक्शन को बिहाई कहना कि शादी हो गई इनकी। अब देखो यहां देखो, इसमें गलती नहीं दिख रही है तुम्हें, इट्स कलर इज ब्लू, या सही है, गलती तो है ना। अरे मानो तो, गलती क्या है गुरुजी, गलती है अगर इसका ओरिजिनल मीनिंग लिख के देखें, देखो कैसे है ये लिखा हुआ है, इट इज कलर इज ब्लू, ये लिखा हुआ है।
तो भाई ये तो गलत है, एक ही सेंटेंस में तुम 50 बार इज एम आर लिख दो और तो तुम्हें काम ही ना कुछ। तो गलती क्या है, गलती ये है कि इसको उड़ाया जाए, और ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल ये है कि ये लिखा जाए इट्स कलर इज रेड, इट्स कलर इज रेड, और या ब्लू, ठीक है, इट्स कलर इज ब्लू। इसका जो रंग है ना, इट्स किसके लिए आता है, पजेसिव केस है, इट्स कलर, देखो इसका रंग जो है वो ब्लू है। तुमने ने देखा मूसी वन के बाद देखो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, हर एक चीज मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो जिंदगी भर तुम्हारे सामने रहेगी। आओ आज का खेल खेलते हैं। आज का खेल ये है कि मुझे सिखाना है कि इज एम आर कैसे इस्तेमाल होते हैं और कहां इस्तेमाल होते हैं। आज का केस सुन लो भैया। आज का केस ये है कि इज एम आर कहां इस्तेमाल करें। गुरुजी हमारे दिमाग में टेंशन रहती है कि इज एम आर कैसे यूज होंगे, हम सिर खुजाते रहे, लेकिन भैया सुन लो कैसे होंगे वो सुन लो। पहचान ये है इनकी, भैया ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वो ग्रामर नहीं है जो तुम पढ़ के आए हो, वो ग्रामर है जो मैं पढ़ा रहा हूं सर, दोनों में फर्क है। ठीक है, चलिए सुनो। मैंने किया पहचान। पहचान क्या है जी, पहचान जब लगेंगे जब किसी सेंटेंस के अंत में है या फिर हो या फिर हूं या फिर हैं आएंगे, अंकी बिंदी लगी हुई है हो हूं है। ठीक है भैया, ये हो है, ये चंद बिंदु लगा, ये अंकी बिंदी यहां लगी है हो हूं है। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ये आ रहे हैं तो ये मार लगा दो। पर ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो ग्रामर होती है ना, लक्ष्मी मौर्य कह रही हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा सर जी। क्या चीज समझ में नहीं, मेरी बच्ची मुझे बता, मैं दोबारा बता, मेरे शेर बच्चे हो, अगर तुम मुझे ये कहोगे ना, मुझे 50 बार यही सिखाओ, 50 बार वही सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ना एक ग्रामर जो है ना, ये सब घुसा कर रखो, जिंदगी भर जो तुम भूल जाओ, बस कुछ महीने दो मुझे। ठीक, चलिए शाबाश। तो क्या है ये बेटा, ये मैंने कहा जिन वाक्यों के लास्ट में ये सारी चीजें जाए जमाल लगा दो, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। वजह यह है कि एक इसके पीछे एक रीजन भी है जो किताबों में लिखा हुआ नहीं है। किताबों में लिखा हुआ क्या नहीं है वो सुन लो, वो सीक्रेट सुन लो क्या है। वो सीक्रेट जो किताबों में लिखा हुआ नहीं है वो सुन लो। इसकी पहचान ओरिजिनल क्या है, वो सीक्रेट ये है कि ये जब लगेंगे जब वाक्य में वाक्य में कोई वाक्य में कोई काम ना हो, वाक्य में कोई काम ना हो। कामना मतलब कोई लड़की नहीं, कभी कामना लड़की को समझ लो। काम का मतलब वर्क नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अगर सेंटेंस में कोई वर्क नहीं है, यानी कोई भी काम नहीं हो रहा है, तब लगेंगे इजमार। समझना मेरी बात को। हाँ हाँ सर, आप बेस्ट टीचर हो इंग्लिश के। गुड। ये सारे क्या हैं, ये इजमार हैं, ये हमारे इजमार हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कहा जब है हो हूं लास्ट में आ जाए तो लगा दो इजमार, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उस सेंटेंस में काम नहीं होना चाहिए, काम वर्क नहीं होना चाहिए। और वर्क का सीधा संबंध वर्ब से होता है, और वर्ब को हिंदी में क्रिया कहें। अगर सेंटेंस में क्रिया आई तो इसकी क्रिया खराब हो जाएगी, क्रिया ना हो तो इजमार लगा दियो। अजी गुरुजी एक बात तो बताओ, जब तुम कह रहे हो इसमें काम नहीं होगा तो फिर इसमें होगा क्या सेंटेंस में। हाँ वो बात सुन लो, जब काम नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बातें होंगी। क्या होंगी, बातें होंगी, बातें, जो बातें होंगी। मैं तुमसे बात करूंगा, तुम मुझसे बात करोगे, तुम ये कहोगे जी ये पेन है, मैं कहूंगा जी ना जी ये मार्कर है, तुम कहोगे जी ये टीवी है, मैं आदमी हूं, तुम लड़के हो, तुम बच्चे हो, तुम लड़की हो, ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये मम्मी है, ये फूफा है, फूफी है, ये उनके मम्मी की लड़की की बेटी है, ये बेटी के फूफा की बहन है, पता नहीं क्या क्या कहोगे। मतलब जो भी कहोगे तुम उसमें सिर्फ बातें होंगी, काम नहीं हो रहा होगा कुछ भी। यानी ये काम क्या करते हैं, ये इंट्रोडक्शन देते हैं। इजमार जब भी आते हैं ये इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन कि कौन सी चीज क्या है। ये इंट्रोडक्शन देते हैं कि कौन सी चीज क्या है, हमें क्या करना है ना। वो क्या कहते हैं, कौन क्या है इस बारे में पता चलता है, कौन क्या है, बस ये बात अगर ये बता रहे हैं तो इजमार लगा दो। और याद रखना उसके अंदर काम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आइए एग्जाम्पल पे देखते हैं। तुम मुझे ये बताना कि किसमें जमार लगेगा, किसमें जमार नहीं लगेगा। सेंटेंस नंबर 1 देख लो जी, पहले देखो भाई,
नंबर 1 और नंबर 2। चलो जी भैया। उसने खाना खाया है। उसने खाना खाया है। नंबर 1। नंबर 2 सेंटेंस देख लो। मैं एक अध्यापक हूं। मैं एक अध्यापक हूं। अब इन दोनों सेंटेंसों में से ये बता दो कि भैया इजएमआर किस में लगेगी। इजएमआर ए में लगेगी या इजएमआर बी में लगेगी। पहली वाली परिभाषा के चक्कर में मत पड़ जाइयो, फेल हो जाओगे, क्योंकि दोनों में ही, इसमें भी हूं आ रही है, इसमें भी है आ रही है। दूसरी वाली बताइए जो मैंने सीक्रेट बताया ना तुम्हें, उस पर काम करना है। बताओ किस में लगेगा। मैं एक अध्यापक हूं या उसने खाना खाया है, किसमें ही लगेगा भैया बताओ। अरे बालको, अरे चित्तो, अरे शेरो, बताओ काय में लगेगा। हाँ, अब कहते सबके जवाब आने चाहिए, ए आने चाहिए सबके। भाई साहब, जब तुम पास हो जाओगे ना, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, तो तुम्हें मैं बतासे खवाऊंगा। ले भैया बतासे खा ले, मीठा मुंह कर ले। ठीक है। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अबे अंग्रेजी नहीं बनानी इनकी, अंग्रेजी तो हमें सीखनी ना, हमें तो हिंदी सीखनी है। अगर हिंदी आ गई तो अंग्रेजी अपना आप आ जाएगी। मैं भी हिंदी सिखा रहा हूं। देखो इस सेंटेंस में कभी भी इजमार नहीं लग सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि इसमें देखो खाया, और खाया जो है एक क्रिया होती है, एक वर्ब होती है, और जहां वर्ब होगी वहां इज एम आर यूज नहीं होंगे। ये पहले ही बता दिया मैं। और देखो इसमें कोई काम नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ है जी? इसमें इंट्रोडक्शन हुआ है, इसमें परिचय हुआ है कि कौन क्या है। उसने कहा मैं एक अध्यापक हूं, तो काम नहीं हुआ है, तो सीधा लगा दो आम टीचर। क्या दिक्कत आ रही है जब पढ़ा लिखा सेंटेंस दोहरा आ रही है? चलो कोई नहीं। क्या बेटा? मैं एक अध्यापक हूं। चलो बहुत अच्छी बात है, ये पता लग गया आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। हमारे पास है इज एम आर। चलो बहुत अच्छी बात है। अजी सर ये तो पता लगी कि कहाँ इस्तेमाल होंगे, वहां होंगे जहां है, हो और हूं आ रही होंगी, और हैं आ रही होगी, और वहां पर काम नहीं हो रहा होगा। काम कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, काम नहीं चाहिए। फिर क्या हो रहा होगा जी? बातें हो रही हों, इंट्रोडक्शन हो रहा होगा, तब लगेंगे इजमार। ठीक। इज किसके साथ लगेगा जी? इज जो लगेगा भाई, वो इज जो है वो शी के साथ लगेगा, इज ही के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, दिस के साथ लगेगा, और कोई नाम भी अगर आ जाए तो उसके साथ भी लगेगा। ये जितने भी सिंगुलर चीजें हैं, ये असल में इज है किसके साथ लगता है? जो सिंगुलर होता है। सिंगुलर समझते हो तुम किसको कहते हैं? जो सिंगल होता है, जिसकी कोई रिलेशनशिप नहीं होती, यानी जिसको कहते हैं एक वचन करता। ठीक है। चलिए, और इधर देखिए आर। आर क्या है जी? आर है बहुवचन करता। बहुवचन करता। और बहुवचन करता अगर ये है, तो इसको अंग्रेजी में हम कहा कहेंगे? प्लूरल। प्लूरल कहेंगे इसको। ठीक है। अब ये किस किस के साथ लगेगा? जो प्लूरल होंगे, जिनका कोई रिलेशन होगा, जैसे यू है, वी है, जैसे दे है, जैसे दीज है, जैसे दोज है। ठीक है, इस तरह से। और अगर चाहो तो इसमें देखो एक चीज और भी तो है, दैट, उसमें भी तो इजी लगेगा, है ना। चलो गुड। लेकिन ये जो एम है, ये किसके साथ लगेगा जी? आई के साथ लगेगा, जिसकी हिंदी होती है मैं। ये बात समझ में आ गई? अभी मुझसे कोई ये सवाल ना कर ले कि गुरुजी कहाँ आई सिंगुलर होती है, कहाँ आई प्लूरल होती है, क्योंकि यहां अभी दोनों ही साइड में ये नहीं है। इसका जो घर है वो इन दोनों के बीच में है, यानी ये न्यूट्रल है, ना तो ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है। बहुत जल्दी इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम सीढ़ी बढ़ेंगे तुम्हारी जो दिमाग में उलझने हैं वो खुलती चली जाएंगी। लेकिन अपने दिमाग को उलझाओ मत, धीरे धीरे सीखो। आग लगा देने वाला काम तुम कर रहे हो, ये मैं जानता हूं। देखियो तुम, पड़ोसी बड़ोसी के जितने भी बच्चे हैं ना, सबको बुला लो, बोले आओ, एक स्क्रीन लगाओ, बोले हम आओ ग्रामर सीखेंगे। सब पूरे घर को बिठा लो कि ग्रामर सीखेंगे, हाउ टू स्पीक सीख, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड सीख है। बिठाओ सबको।
उन्हें पढ़ाओ बच्चों को, अरे मैं पढ़ाऊंगा तुझे, ऐसे कॉन्सेप्ट से पढ़ाओ बालकों को ताकि उनके दिमाग में भरे। ठीक है, गुड। चलिए, तो आई जो है सिंगुलर प्लूरल, हमें इस बात पे विचार ही नहीं करना क्योंकि आई के साथ यहां पर एम लगेगा, ये अभी न्यूट्रल है। ठीक है, चलो जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं यहां पर नोट लिखता हूं आपको, नोट। कोई भी एक सेंटेंस है ना, कोई भी एक सेंटेंस, उसको 6 तरीके से बनाया जा, एक सेंटेंस को 6 तरीके से बनाया जा सकता है। मैं तुम्हें दिखा देता हूं, मैं सिर्फ अभी हिंदी लिख रहा हूं, अंग्रेजी बनाने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट दीज स्टेटमेंट्स। वो हिंदी लिख रहा हूं मैं, हिंदी हिंदी में रहने देना, उनको अंग्रेजी मत बनाना, इंग्लिश नहीं बनाना। ठीक है, जैसे मैंने कहा वह एक, या चलो मैं लिख देता हूं, वह एक लड़का है। ये पहला सेंटेंस मैंने बोला, वह एक लड़का है। और ये सबको पता है कि इसमें इजमार यूज होना है क्योंकि इसमें काम कुछ नहीं हुआ है, इसमें बातचीत हुई है। ठीक है, अमित कुमार कह रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ाइए। भाई जिंदगी में भी ना पढ़ाने का हूं मैं जल्दी जल्दी, मैं सुकून से पढ़ाऊंगा ऐसे ही। मेरे वो बच्चे भी हैं, वो उठाना है, अपलिफ्ट करना। जल्दी जल्दी अगर तुम्हें पढ़ना है तो फिर आप उस टाइम पर पढ़ना जब पेपर आ रहे हो। अभी सुकून से सीखने का काम चल रहा है, पढ़ाने का काम तो चल ही ना रहा। अगर मेरी बात से एग्री हो तो एक हर्ट की इमोजी भी। क्या मुझे और फास्ट पढ़ाना चाहिए, या मुझे ऐसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ? जल्दी से एक फीडबैक अभी दो। गुड, पहले इसी बात का फैसला हो जाए आज, क्योंकि जो बच्चे जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, वो दूसरों का और नुकसान कर दे। उनको लगता है कि वो शक्तिमान, लेकिन आने वाले समय में अभी वो फंसना शुरू हो जाए। आई नो इट, कि ग्रामर कोई बच्चों का खेल नहीं है। जी सर। वैसे एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि मेरे को दिक्कत है, ट्रांसलेशन नहीं होती है। एक तरफ कह रहे हो कि जी मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, एक तरफ कह रहे हो कि मेरे को पढ़ना नहीं आता है, दूसरी तरफ कह रहे हो जल्दी जल्दी पढ़ाओ। भाई ये क्या हुआ भैया, कैसे करें? मैं कोई रोबोट हूँ? दिखाई तो सकते हैं स्पीड से। एक काम करना, बाद में जब रिकॉर्ड हो जाए ना, उसको डबल की स्पीड पे करके देख लेना। ठीक है, चलो, पहले बच्चों को सीखने का काम करने। यह है पहला सेंटेंस। इसका अगर मैं दूसरा रूप देखूं, ये पहला है और इसको एफर्मेटिव बोला जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस ये सब जानते हैं, इसको एफर्मेटिव कहते हैं। चलो, बाकी नंबर 2, इसका एक नेगेटिव फॉर्म भी बन सकता है, इसमें हम नहीं जोड़ दें। वह एक लड़का नहीं है, वह एक लड़का नहीं है, वह एक लड़का नहीं है। 2 हो गए। अब इनके शुरू में हम क्या करते हैं, तीसरे सेंटेंस में हम क्या को शुरू में रख देते हैं, क्या वह एक लड़का है, क्या वह एक लड़का है। चलिए जी, 3 सेंटेंस हो गए। अब इस क्या में हम नॉट जोड़ देंगे, यानी नहीं जोड़ देंगे। क्या वह, अपने पास से ही जोड़ते हैं, 1 के 6 बनाने पड़ेंगे। क्या वह एक लड़का नहीं है, क्या वह एक लड़का नहीं है। चलिए जी, नंबर 4 हो गया। फिर मैं इसमें अपना कोई क्वेश्चन वर्ड रख दूंगा। पता है क्या क्वेश्चन वर्ड को क्या कहते हैं? मेहमान जो होते हैं उनको रख दूंगा। क्या देखो, वह एक लड़का, वह एक लड़का, वह एक लड़का कैसे है, वह एक लड़का कैसे है। इस कैसे है की जगह, कैसे की जगह मैं क्यों भी रख सकता हूँ, कब भी रख सकता हूँ, क्या भी रख सकता हूँ, कहाँ भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। क्योंकि मेरे पास कितने होते हैं क्वेश्चन वर्ड, कितने होते हैं मेरे पास क्वेश्चन वर्ड 6 होते हैं। क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, इनमें से कोई सा भी चीज यहाँ आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका नेक्स्ट देख लीजिए। अब इसमें नोट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वह एक लड़का, वह एक लड़का कैसे नहीं है, वह एक लड़का कैसे नहीं है। ये हो गए 6। अब इनके नाम की अगर बात की जाए तो ये एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये 2 तो पता ही होंगे आपको। इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। पूरा लिख देता हूं मैं ताकि बच्चे इसको याद रहे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, अरे इतना तो आ भी ना रहा है। तो इंटेरोगेटिव वो भी कैसा, फर्स्ट टाइप। ये क्या है, इंटेरोगेटिव के साथ साथ ये नेगेटिव भी है। चलो, ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेकंड, और ये क्या है बेटा, इंटेरोगेटिव सेकंड के साथ साथ क्या है, नेगेटिव भी है। ये सारे के सारे तुम्हारे सामने।
एफर्मेटिव ये क्या है? नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य जिसको कहते हैं, ये है सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक ये प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक के साथ साथ यहाँ पर देखो, प्रश्नवाचक के साथ साथ नॉट भी लग गई। ये प्रश्नवाचक था, इसमें देखो नॉट लग गई, तो यहाँ भी नॉट लग गई। ये इन प्रश्नवाचक दूसरे शब्द थे, दूसरे वाले, तो कैसे इधर आ गया, और इसमें भी फिर नॉट लग गई, तो यहाँ नॉट आ गया। हर एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोला जा सकता है, बनाया जा सकता है। सर आप बहुत समझाते हैं, हम 98 लाएंगे, अब कॉन्फिडेंट आ रहा, आएगा कैसे ना कॉन्फिडेंट है? फिर रुक जाओ भाई, 98 ना तुम्हें चीजें आसान लगने लगे जब तुम कहो क्या है पढ़ाई, कुछ भी ना। लेकिन पढ़ाई को ना दूसरे हिसाब से पढ़ना पड़ता है। किताबी हिसाब से पढ़ोगे तो वो समझ नहीं है, किताब में तो सारी चीजें लिखी हुई है, वहीं से क्यों ना पढ़ ली फिर। अच्छा सुने मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ एक सेंटेंस, उसको अपने मन में घर में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, जोर जोर से उसको अप्लाई करके देखना, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला यह एक बोतल है, यह एक बोतल है, इसको 6 तरह से बना के देखना है। तो यह एक बोतल है, यह एक बोतल नहीं है, क्या यह एक बोतल है, क्या यह एक बोतल नहीं है, यह एक बोतल क्यों है, यह एक बोतल क्यों नहीं है। इस तरह से एक सेंटेंस के 6 तुम खुद बना के देखना, हिसाब ये रहेगा, ठीक है? हिसाब ये रहेगा, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, अब ये मोबाइल है, जल्दी से इसके ऊपर 6 सेंटेंस जो है अपने जुबान से बोल के देखो, हिसाब ये रहेगा। क्या बोलोगे? यह एक मोबाइल है। फिर दूसरा क्या बोलोगे? यह एक मोबाइल नहीं है। फिर तीसरा क्या बोलोगे? क्या यह एक मोबाइल है। फिर चौथा बोलोगे क्या यह एक मोबाइल नहीं है। फिर बोलोगे यह एक मोबाइल क्यों है, कैसे है, कहाँ है, कब है। कोई सा भी एक वर्ड यहां पर लगा सकते हो, ये बता 6 होते हैं क्वेश्चन वर्ड। और फिर बोलोगे यह एक मोबाइल क्यों नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात क्लियर है? चाहे बच्चे आओ लाइव 10, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे वही चाहिए मुझे लाइव जो 90 से 95 से ऊपर जाना चाहता। लाइव बच्चा वही रहे मेरे पास जो 90-95 से ऊपर जाना चाहता है, और ये चाहता है कि दुनिया में जब भी मैं कहीं जाऊं 12वीं के बाद, ये भाषा मुझे कहीं परेशान ना करे, तो वो मेरे साथ लाइव रहे। नहीं तो लाइव आने की मैं माफी चाहता हूं, अपने आप रिकॉर्डेड भी देख सकते। लाइव वही बच्चा रहे जो 90 से 95 के पार जाना चाहता है, और ये चाहता है कि उसकी अंग्रेजी जो है बिल्ड हो जाए, वो बढ़ ले, अपने आप को आगे बढ़ा ले। ठीक है, चलो बहुत सही, पता कर लिया 6 सेंटेंस कैसे बनते हैं, पता चल गया खूब। गुड गुड गुड। चलिए अब इनको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। बड़े आसान है ट्रांसलेट करने, ये तुम्हें लग ही रहे हैं बस, ये आसान है। ठीक है जी, ये आसान है ट्रांसलेट करने। ये आसान है ट्रांसलेट। ओए, ये कैसे उठेगा सर? तो छोटा कर ले, बड़ा कर ले यहाँ से, लेकिन इसको हटा के मेरे को दूसरा लाना है। हाँ वे, ऐसे ही रहेगा। हाँ, इसके बाद नहीं, इसी के साथ, ताकि बच्चों को मैं यहीं सिखा सकूं, है ना? तभी तो फायदा होगा कुछ। हाँ, बैकग्राउंड जा रहा है, चलो कोई नहीं, मैं यहीं सिखा देता हूँ। ठीक है, चलो गुड। तो पहली चीज देखिए, ओके, पहला सेंटेंस था कि वह एक लड़का है। क्या था भैया? वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, ध्यान से सुनना, वह एक लड़का है। नंबर 2 था वह, अब देखो इनको ट्रांसलेट करना सीख लो, वह एक लड़का नहीं है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का नहीं। अभी साथ के साथ ट्रांसलेट करना सीख लो, घर पर प्रैक्टिस कर लेना इसकी, बस इतना ही बहुत है आज के लिए। बस 6 बनाने सीख जाओ अभी, है ना? क्या होगा फिर? क्या वह एक लड़का है, क्या वह एक लड़का है, और इसमें लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ सवाल किया जा रहा है। यहाँ देखिए, क्या वह, अब इसमें नोट लग जाएगा, क्या वह एक लड़का नहीं है। ठीक है जी, चलो जी, ये लग गया फिर से। अब देखो, वह एक लड़का, वह एक लड़का, कोई सा एक क्वेश्चन वर्ड लगा दो, वह एक लड़का क्यों है।
क्वेश्चन मार्क, फिर लगा दो कि वह एक लड़का क्यों नहीं है, वह एक लड़का क्यों नहीं। चलो, यहां से है दिमाग का काम, इनको ट्रांसलेट करने का काम यहां से है। चलिए क्या, देखिए ये सेंटेंस सब बना लेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस सब बना लेते हैं, ठीक है भाई। वहां वह आ रहा है, मैंने इसको ही लिख दिया, ठीक है। ही इज, ही के साथ इज आता है, एक के लिए ए आता है और लड़के के लिए बॉय आता है, और फुल पहला सेंटेंस बन गया, ही इज अ बॉय, ठीक है। दूसरा सेंटेंस में क्या करेंगे, ही इज नॉट अ बॉय, ही इज नॉट अ बॉय, दो हो गए, ठीक है। ही इज नॉट अ बॉय, दो हो गए। चलिए तीसरा देखिए, यहां ध्यान से सुनने की बात यह है कि यहां पर लिखा हुआ है क्या, क्या लिखा हुआ है यहां पर क्या। अभी क्या होता है, जैसे ही यहां पर क्या आता है, हम इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, देख रहे हो। जैसे ही क्या शुरू में लगता है तो शुरू में इनको इंटरचेंज कर लिया जाता है, ठीक है। और भी तरीके हैं, पहले ये तरीका देख लो। तो शुरू में क्या आ जाएगा, इज, ये हो जाएंगे उल्टे, देखो इज इधर आ गई, ही इधर आ गई, इज ही आ बॉय, इज ही आ बॉय, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें भी क्या आ रहा है, इसका मतलब उल्टे तो यहां भी रहेंगे, इज यहां भी शुरू में लगेगा, इज ही, उल्टे हो गए, ये पहले हीज था अब इज ही हो गया। अब देखिए इसमें नहीं आ रहा है, तो नहीं जो लगेगा सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, इज ही नॉट अ बॉय, इज ही नॉट अ बॉय। अब जो मैंने तुमसे कहा था उस बात को याद करो, मैंने तुमसे ये कहा था कि भाई ये हैं हमारे नए मेहमान, या ये हमारे मेहमान हैं, रिलेटिव मैंने बोला था इनको, रिलेटिव ही बोला था ना, हाँ जी बोला था। जब तुम बाजार में हो, ये सेंटेंस पूरा एक बाजार है, और बाजार में तुम्हें यहां पर तुम्हारे मेहमान मिल जाते हैं, क्या तुम इनको घर ना लेके आओगे, बोले जी हाँ लेके आएंगे। अरे तो भाई अगर तुम्हें ये मेहमान कहीं भी दिखाई पड़े ना, 6 मेहमान है, 6 मेहमानों में से कहीं भी तुम्हें दिखाई पड़े, तो सबसे पहले तुम इसी का नाश्ता करवाओगे, नहीं तो मुंह बना लेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, हाँ सबसे पहले मेहमान को ही बुला लोगे, "नु भाई साहब आओ, भाई साहब आओ नाश्ता करके दियो", ये बुला लिए भाई साहब, बुला लिए। अब जब तुमने मेहमान को नाश्ते पे बिठा दिया है, क्या तुम बड़े बूढ़ों को भूल जाओगे अपने घर के, बोले नहीं। तो बड़े बूढ़े कौन है, हेल्पिंग वर्ब को बड़ा बूढ़ा कहते हैं, याद है, हेल्पिंग वर्ब को बड़ा बूढ़ा कहते हैं, याद है, याद है। तो देखो बड़ा बूढ़ा यहां पर कौन है, ये है या ये है, ये है। मेहमान के साथ बैठेगा कौन नाश्ते पे, बड़ा बूढ़ा बैठेगा घर का, वाई इज, ठीक है। मेहमान के साथ बड़ा बूढ़ा, इसको इज्जत दी जाएगी। इसके बाद वो बैठेगा जो घर में छोटा है, जो फैमिली मेंबर है, वो कौन है, ही, वाई इज ही। अब अगर नाश्ता बच गया है तो अड़ोसी पड़ोसियों को दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आ गई समझ में, वाई इज ही अ बॉय, इस तरह से तुम्हें करना होगा। पहले तुम्हें मेहमान को इज्जत देनी होगी, मेहमान के बाद जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनको इज्जत देनी होगी, और फिर घर के जो छोटे हैं उनको इज्जत देनी होगी, फैमिली मेंबर ही तो है ये भी, लेकिन ये बड़े हैं ये छोटे हैं। और फिर मोहल्ले के जो लोग हैं उनको तुम नाश्ते के लिए बुलाओगे, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां भी क्या है, देखो यहां भी मेहमान आ गए, ऊपर मत देखो, यहां भी क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम वाई ही लिख देंगे, क्योंकि मेहमान आए हैं भाई, इज्जत देनी पड़ेगी। मेहमानों के बाद अब यहां पर बड़े बूढ़े रखे जाएंगे, बड़े बूढ़े किसके रखोगे, इसके, ये क्या है, ही का बड़ा बूढ़ा कौन है, इज। अब ही का बड़ा बूढ़ा आर थोड़ी है, तो यहाँ आर नहीं रख सकते किसी भी कीमत में, या ही का बड़ा बूढ़ा एम थोड़ी है, एम। इसका बड़ा बूढ़ा ये नहीं है, ये नहीं है, क्या है इसका बड़ा बूढ़ा, इज है, यानी इसके घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो इज हैं, वाई इज। फिर से देखो घर के छोटे मेंबर आएंगे, अब ही। अब देखो यहां पर क्या है, नॉट। अब जो ये मजबूरी मानता हूं मैं इसको, नोट को मैं इसको मजबूरी मानता हूं। अब तुम बताओ मेहमान के सामने मजबूरी रखोगे कि हमारे घर में जो है दूध नहीं है, या बड़े बूढ़ों के सामने रखो जी दूध नहीं है, या फिर जो घर के छोटे बच्चे हैं उनसे क्या होगे कि दूध लिया जा बक्के, तो इनसे ही तो क्या होगा ना। तो यहां पर जो है मजबूरी को रखा जाएगा
इन छोटों के सामने मजबूरी रखी जाएगी, जिंदगी भर इनके सामने ही मजबूरी रखी जाएगी। समझे? नए मेहमान का या बड़े बूढ़ों का कोई मतलब नहीं है तुम्हारी मजबूरी से। मजबूरी इनके साथ रहेगी, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आती, सब्जेक्ट के बाद। अब बाकी मोहल्ले वाले हैं ही तुम्हारे साथ, ये आ गया क्वेश्चन मार्क। वाई इज ही नॉट अ बॉय? ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल चलेंगे और कल और भी बढ़िया तरीके से समझेंगे, बाकी सारे सेंटेंस समझेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद।